अगली खबर, मालेगांव ब्लास्ट पर पूर्व एटीएस अधिकारी का बड़ा खुलासा सामने आया है। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश थे, ये कहा है महबूब ने। ये एटीएस के पूर्व अधिकारी और इनका ये बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मोहन भागवत को पकड़ना मेरी क्षमता से परे था। महबूब मुजव्वर ने, एटीएस ने मुझे गोपनीय आदेश दिए थे, वे आदेश नहीं थे जिनका पालन हो। क्या कुछ कहा, सुनवा दो। मालेगांव बम ब्लास्ट के बारे में जो कल वर्डिक्ट आया, वो गुने का तपास जो कल वर्डिक्ट आया उसका तपास मैंने किया नहीं। वही गुने के संदर्भ में जो फरारी आरोपी थे, अब्सकॉन्डिंग आरोपी थे, उनका तपास मेरे तरफ था। संदीप डांगे, रामजी कलसंग्रा, ये दो उसके अंदर अब्सकॉन्डिंग एक्यूज थे। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। झूठा काम है। और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं झूठ काम करता था, आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे ये एटीएस के बारे में, मोहन भागवत जी के बारे में, या रामजी कलसंग्रा, संदीप डांगे के बारे में, मैंने वो पूरे डॉक्यूमेंट और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को। तो उसके बाद में लाईव्ह आहे माझं, प्लीज थोडं सहकार्य करा, मगापासून लाईव्ह आहे, थोडं एक घेऊ दे। उसके बारे में जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआई के कोर्ट में चले गए। और वहां पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये। वहीं बीजेपी अब इस मामले पर सामने आई है और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि सनातन के खिलाफ साजिश रची गई है। क्या कुछ कहा, सुनवा देते। सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजव्वर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये संविधान सम्मत नहीं है, ये आईन अर्थात कानून सम्मत नहीं है। इसलिए मैं कानून से ऊपर उठ के ऐसा कोई काम नहीं करूंगा
जिससे भारत के संविधान को चोट पहुंचे और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा।